तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ₹2 का जो स्टॉक है वो एक्सपेंसिव हो सकता है 200 के मुकाबले। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर जो एक रिटेल इन्वेस्टर है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे देखने मिली है कि उनको लगता है जो ₹2 का स्टॉक है वो बहुत सस्ता है और जो ₹200 का स्टॉक है वो बहुत ज्यादा महंगा है। तो उसके रीजंस मैं आपको बताऊंगा और कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे केस स्टडीज बताऊंगा कि क्यों ₹2 का स्टॉक एक्सपेंसिव हो सकता है और क्यों 200 का जो स्टॉक है वो लो प्राइस पे हो सकता है। अभी यहाँ पे सबसे पहले देखिए, एक जो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, तो आप क्या करिए, आप हमेशा प्राइस गेन को देखिए, आप स्टॉक कितने का है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। जो मेजोरिटी लोग क्या करते हैं यहाँ पे, स्टॉक कितने का है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे समझिए, अगर मैंने यहाँ पे ₹2 का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, तो अभी पब्लिक के हिसाब से तो ये बहुत सस्ता स्टॉक है क्योंकि वो ₹2 में मिल रहा है। लेकिन अगर समझिए ₹2 का स्टॉक 20% ऊपर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ₹2 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो ₹2 का जो स्टॉक है वो 0.40 से मूव करेगा और 2.4 का होगा। मतलब ₹2 आपका जब 20% से इंक्रीज होगा तो आपको ₹0.4 का प्रॉफिट होगा। लेकिन समझिए, जब आपका जो ₹200 का स्टॉक है वो ₹20 का गेन करेगा इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो वो ₹40 से गेन करेगा। तो आप देख रहे हो कैसे ₹40 का जो ये जो ₹200 का स्टॉक है वो परसेंटेज टर्म में वो भी उतना ही बढ़ रहा है जितना ₹2 का स्टॉक बढ़ रहा है। और आप क्या देखते हो कि जो ₹2 का स्टॉक है वो ज्यादा सस्ता है। तो इसका सिंपल सिंपल मीनिंग मैं आपको दूं तो यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे, चलिए एक आइडिया का एग्जांपल लेता हूँ। तो ये आइडिया आइडिया वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कंपनीज को आपको देखना है। जब भी कंपनीज को आप बाय करो या जब भी नेक्स्ट टाइम पे आपको कोई बोले कि ये ₹2 का स्टॉक है, ये ₹5 का स्टॉक है, इसको बाय कर ले, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, उसका मार्केट कैप देखना है। वो कंपनी कितने की है या फिर उसका अभी मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप का मतलब, अगर समझिए आज ये कंपनी आपको परचेस करनी है तो वो कितने में मिलेगी आपको। तो वोडाफोन आइडिया अगर आज मुझे परचेस करना है तो ये 71,000 रुपीज 71,000 करोड़ रुपीज में मिलेगी। और इसका स्टॉक का प्राइस कितना है, ₹6। लेकिन यहाँ पे एक और कंपनी है, अभी ये देखिए, गैलेक्सी बेयरिंग्स करके, ये कंपनी का जो प्राइस है वो ₹800 का है। लेकिन इसका मार्केट कैप देखिए सिर्फ 280 करोड़ का है। मतलब अगर आपको ये कंपनी खरीदनी है तो 280 करोड़ में आपको ये पूरी कंपनी मिल जाएगी। और जो आइडिया कंपनी थी वो आपको 71,000 करोड़ रुपीज में मिल रही थी। तो यहाँ पे देख रहे हो कैसे आपको कंपनीज को कभी भी मार्केट कैप में देखना है। अभी इस कंपनी का, ये कंपनी छोटी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। क्यों, अगर आप सिंपली प्राइस देखोगे तो ₹880 का है। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि गैलेक्सी बेयरिंग जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है आइडिया के मुकाबले। लेकिन आपको सिर्फ प्राइस को नहीं देखना है, आपको मार्केट कैप को देखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे ₹280 यहाँ पे आपका मार्केट कैप है। और सिंपली एक और चीज देखनी है, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको अर्निंग पर शेयर देखना है। पर शेयर के ऊपर आपको अर्निंग्स कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे ये गैलेक्सी बेयरिंग्स का अर्निंग पर शेयर ₹43 है। मतलब अगर समझिए, अगर आप एक शेयर के पीछे कंपनी आपको ₹43 का अर्निंग्स दे रही है, मतलब सिंपली एग्जांपल दूं तो आपको ₹43 दे रही है कंपनी, ठीक है। और अगर मैं आइडिया का एग्जांपल लूं यहाँ पे, चलिए, तो यहाँ पे आइडिया का एग्जांपल देखिए, आपका अर्निंग पर शेयर देखिए कितना है, माइनस में। मतलब आपको ये कंपनी से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको इसके अंदर कोई अर्निंग पर शेयर नहीं मिल रहा है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, आपको कोई शेयर में कुछ भी ₹1 भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये कंपनी सस्ती है। और जबकि जो कंपनी में आपको बहुत सारा अर्निंग मिल रहा है, मतलब बहुत सारा अर्निंग पर शेयर मिल रहा है, ₹42 के आसपास का अर्निंग मिल रहा है, आप सिंपली उसको अवॉइड कर रहे हो जस्ट बिकॉज उसका प्राइस 880 है। तो नेक्स्ट टाइम आज से ध्यान रखना कि जब भी आप कंपनी को देखो तो आप उसके प्राइस, करंट मार्केट प्राइस को नहीं देखोगे। सबसे पहले जब भी कंपनी को देखो तो आप उसकी मार्केट कैप को देखो कि वो कंपनी आज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। उसके बाद आप देखो कि वो कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, वो कंपनी प्रॉफिट क्या कर रही है, वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है। सिंपली आप ये ₹880 का प्राइस देख के अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे जस्ट बिकॉज इसका 880 का प्राइस है, तो आपने बहुत बड़ा मार्केट के अंदर जो है वो एक मिस आउट कर लिया है। क्योंकि कंपनीज को कभी भी करंट मार्केट प्राइस पे नहीं देखना होता है। हम जब कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम वो कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो जब हम हिस्सेदारी कोई कंपनी में लेंगे तो हम ये थोड़ी पूछेंगे कि उसका भाव क्या चल रहा है, भाव क्या चल रहा है मतलब मार्केट कैप क्या, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो नहीं पूछेंगे। हम पूछेंगे वो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, आज वो कंपनी कितने में मिल रही है।
तो 280 करोड़ की कंपनी लेके मुझे 40 to 43 रुपीज का अर्निंग पर शेयर मिल रहा है। अगर आपको ये सब चीजें और भी इन डिटेल में सीखनी है तो हमारा फंडामेंटल सीरीज का जो मैंने यूट्यूब वीडियो पे सभी वीडियोस को जो है वो अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने फंडामेंटल सीरीज नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, अगर आपने टेक्निकल्स की हमारी सीरीज नहीं देखी है तो आप उसको देखिए। तो ये सब चीजें जब आप देखोगे, जब आप फंडामेंटल्स को इन डिटेल में समझोगे, सीखोगे, तो आपको पता चलेगा कि क्यों आपको जो है वो सिर्फ प्राइस को नहीं देखना है, आपको मार्केट कैप देखना है। हो सकता है ये कंपनी सस्ती हो और हो सकता है जो आपने 2 रुपए में कंपनी ली वो महंगी हो। और मैंने आपको एक और प्राइस का एग्जांपल दिया कि जब 2 रुपए का स्टॉक 20% बढ़ता है तो भी आपके पोर्टफोलियो में, फॉर एग्जांपल समझिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया वोडाफोन के अंदर। वोडाफोन का जो 8 रुपए का शेयर है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 8, कितना आपके पास शेयर आया? 12,500। ठीक है, तो 12,500, अभी समझिए ये जो स्टॉक है वो 20% ऊपर जाता है, तो यहाँ पे अगर समझिए 1 लाख इंटू 20 में करूँ तो 20,000 आता है। तो 1 लाख आपका 1,20,000 हुआ वोडाफोन आइडिया में। सेम अगर समझिए ये गैलेक्सी बेरिंग स्टॉक भी अगर 1 लाख रुपीज का आपने लिया और ये भी 20% ऊपर गया, तो इसका भी जो रिटर्न है वो भी 20,000 से ही बढ़ेगा। मतलब आपका परसेंटेज गेन आपको देखना है, आपको प्राइस को नहीं देखना है। तो परसेंटेज गेन को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्राइस जो है वो आपको सिर्फ मार्केट कैप या फिर जो करंट मार्केट प्राइस है उसको आपको खाली नहीं देखना है, आपको परसेंटेज गेन देखना है, आपको वो कंपनी का मार्केट कैप देखना है। आप जब भी देखोगे बड़े इन्वेस्टर्स जब भी बात करेंगे तो वो लोग कंपनी का मार्केट कैप क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, कंपनी का कितना ग्रोथ है उसके ऊपर बात करेंगे, कंपनी के अंदर क्या प्रोडक्ट है, आगे जो ग्रोथ है वो सस्टेन होगी या नहीं होगी, वो सब चीजों पे बात करेंगे। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ये सोचता है कि 2 रुपए में मैं स्टॉक को ले लूंगा और 4 रुपए में बेच दूंगा। लेकिन देखिए, 2 रुपए में आप ले तो लोगे, आप उसको 4 रुपए में या 8 रुपए में बेच दोगे, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आएगा। आपके लाइफ के अंदर चेंज जब आएगा जब आप एक पोर्टफोलियो के अंदर, एक कंपनी के अंदर एक साइजेबल अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे और उसको राइड करोगे, तब आपका पोर्टफोलियो के अंदर एक अच्छा रिटर्न बनेगा, तब आपको परसेंटेज गेन मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब आपको एवरेज अप करना है, 100 रुपए का स्टॉक 200 हुआ ऐड करो, 200 का 300 हुआ और ऐड करो, 300 का 400 हुआ और ऐड करो, 400 से 800 होगा तो भी ऐड करना है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बसंत महेश्वरी का मैंने एक वीडियो देखा था, तो उन्होंने पेज इंडस्ट्री के अंदर, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, उन्होंने पेज इंडस्ट्री के अंदर उनके लाइफ का सबसे बड़ा पैसा बनाया। और उसके अंदर उन्होंने बताया कि मैंने स्टॉक को 300 रुपए से लेना जो है वो स्टार्ट किया और मैंने 16,000 रुपए तक स्टॉक को बाइंग किया है। और वो स्टॉक 40,000 की प्राइस को एक बार टच करके आया। मतलब आप देख रहे हो, 300 रुपए से बाइंग स्टार्ट की और 16,000 तक। अगर मैं आपको आज बोलूँ तो कितने लोग ऐसा कर पाएंगे? 100 रुपए का स्टॉक 200 रुपए हो जाएगा तो आप तो पूरा एग्जिट करके निकल जाओगे कि डबल हो गया। लेकिन आप देख रहे हो प्राइस, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो लोग देखते हैं मार्केट कैप। अभी ये 280 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी अगर यहाँ से 10 गुना होती है तो सिर्फ 2,800 करोड़ का मार्केट कैप होता है। मतलब 10 गुना कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ छोटा ही रहेगा। मतलब अगर 74,000 को मैं डिवाइड करूँ आइडिया से, आइडिया 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और अगर आज वो कंपनी, आज ये गैलेक्सी बेरिंग्स को उस मार्केट कैप पे पहुंचना है, तो ये कंपनी के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है? डिवाइड बाय 280, तो कंपनी यहाँ से 264 टाइम्स ग्रो कर सकती है। मतलब ये जो 880 का प्राइस है वो 280 गुना बढ़ सकता है। मतलब इसका प्राइस 2.5 लाख के आसपास भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा कि ये कंपनी का प्राइस 2.5 लाख होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मार्केट कैप देखना है, आपको कंपनी का साइज देखना है कि वो साइज का क्या है, उस कंपनी का कितना साइज है। ये सब चीजों को जब आप देखोगे तो आपको एक इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में या फिर आपको ट्रेडिंग वर्ल्ड में जो भी आपकी जर्नी है उसके अंदर आपको एक अच्छा खासा अमाउंट बनते हुए दिखेगा। और अगर आपको इंटरेस्टेड हो, अगर आपको और भी स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में सीखना है, कैसे आप टेक्निकल्स को कंबाइन कर सकते हो, कैसे फंडामेंटल को मिक्स कर सकते हो, तो आप हमारी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है स्टॉक मार्केट की, इन्फिनिटी मेंटरशिप प्रोग्राम, उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। ये उसके अंदर आपको ओवरऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, कैसे आपको पोजीशन बिल्ड करना है, कैसे पोर्टफोलियो को बनाना है, कैसे आपको स्टॉक्स को कट करना है, कैसे आपको पोजीशंस को बिल्ड करना है, ये सब हम लोग ने इन डिटेल में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। और अगर आपने अभी तक जो है वो डीमैट अकाउंट कहीं पे ओपन नहीं किया है, या फिर आपको समझिए कि जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वहाँ पे आपको इतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, तो आप हमारे साथ जो है वो एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।